तो यस गाइस, अभिषा की रीडिंग। तो अभिषेक मनीषा के लिए कैसा करेंटली फील कर रहे हैं, मनीषा कैसे फील कर रही है अभिषेक के लिए, ये दोनों चीज़ें मैं आज एक साथ ले रही हूँ। राइट, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन रीडिंग डिटेल में ही मिल जाएगी आपको। ओके गाइस, तो रीडिंग को बिल्कुल शुरू करते हैं, पर इसके पहले लेट मी रिमाइंड यू गाइस, इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सो। जितनी जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। उसमें ऑल वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। वीडियोस को शेयर करो औरों के साथ, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करो, बोलो अपनी तरफ से। ओके, एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो इससे बेस्ट क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी कि आपने चैनल सब्सक्राइब भी किया, औरों के साथ शेयर भी किया, औरों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट भी किया, है ना। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। अभिषेक अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं मनीषा को लेके, उनकी एनर्जीज क्या है फ़िलहाल। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। एंड यस, माय नेम इज़ सुमन एंड आई एम योर टैरो कार्ड रीडर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। सो हो सकता है अभी दोनों के बीच में शायद कुछ ऐसी बात हो गई होंगी जो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल होगी, हो सकता है थोड़ा सा कंपटीशन वाला मामला भी हो गया होगा, हो सकता है किसी भी चीज़ में अपने आप को वो कम नहीं देखना पसंद करेंगे, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ है उनके दिल में दिमाग में जिसको लेके थोड़ी शिकायत है, ये हो सकता है। तो ख़तरा ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ कोई बात, या तो वो शिकायत हो या फिर किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, फ़ाइट हो गया होगा, आर्ग्यूमेंट हो गया होगा या कुछ भी हो गया, उसकी एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बात का भी कुछ लग रहा है, या आपस में हो सकता है कि दे डिसाइडेड समथिंग, दे थॉट, दे टॉक्ड अबाउट दैट एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दोनों के बीच में किसी बात को लेके कुछ मैच नहीं हो रही हो, बातें आपस में होते ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाता, फिर एक अड़ जाता, नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा कहता नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो वैसा कोई सिचुएशन हो सकता है जिससे कुछ बनता हुआ बिगड़ गया, कुछ शुरू होते होने से पहले ही ख़त्म हो गया वाली कुछ एनर्जीज दिख रही हैं अभी। या फिर कोई और कंपटीशन इनके साथ, मनीषा के साथ, मनीषा में भी गेटिंग लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो, राइट। इफ़ शी इज़ लाइक नहीं, मैं इधर कमिटेड हूँ, उधर मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो केस में भी इनको फील हो सकता कि ये उतना कंसंट्रेशन मेरे तरफ नहीं क्यों है, ये बात भी हो सकती है, इस बात से भी ऑफेंडेड हो सकते हैं वो, ये है। फिर कई बार ऐसे सिचुएशन होती, ओके ठीक है आप दूसरी जगह बिज़ी हो, ठीक है मैं नहीं करते, हम नहीं करते इस, ओके कोई बात नहीं, नहीं होगा कुछ, ऐसी बात भी आ सकती है कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपैरिजन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अपने ट्रैवल में हैं लोग, अपने अपने जगहों पे कमिटेड हैं, अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ सेल्फ विक्ट्री के ऊपर फोकस्ड हैं, ये भी है। लेकिन साथ में भी बहुत लोगों के साथ काम करना है, ये भी बात आती है। लेकिन एक कंपैरिजन वाला मामला मुझे यहाँ दिख रहा है, तो वो बात को लेकर भी शायद ये ऑफेंडेड हो सकते हैं। इसको आगे डिटेल में मैं बोलूँगी, लेकिन अब तक तो यही समझ में आ रहा है। ओके, बहुत हर्टफुल वाली एनर्जीज आ रही हैं गाइस। शुरू से देखो यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट आया है, बहुत ऑफेंडेड हो गए हैं, ऑफेंसिव जैसा फील कर रहे हैं। यहाँ किसी चीज़ की एंडिंग दिख रही है, डिस्ट्रक्शन, फाइट, जेलेसी, एंगर, बहुत सारी बातें इसमें आती हैं। किसी चीज़ का ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हो जाना है, ये सब। कोई ट्रैवल प्लान किया होगा या कहीं जाने के बारे में सोचा होगा, तो वो ऑल ऑफ अ सडन एंड हो गया, आपका दिल टूट जाता है। यहाँ हर बार थर्ड पार्टी नहीं होता है इसका मतलब ये होता है आप कुछ सोचते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं कहीं, आप कुछ ऐसा करोगे वैसा, इन सर्टन वे यू थिंक एंड यू फील दैट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी डूइंग एंड यू प्लान लॉट अबाउट दैट, ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट कोलैप्सिंग, है ना, एकदम कोलैप्स हो गया, वो आपकी ड्रीम शैटर हो गया, कुछ कोलैप्स हो गया। तो ये बात आ जाती है। और कई बार उसका रीज़न होता कि और है, किसी और को ज़्यादा, किसी और काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है, दैट ऑफ कोर्स विल बी इन द नेम ऑफ अ पर्सन ओनली,
कि भाई वही फलाने के साथ काम कर रहे हैं, ढिमके के साथ काम कर रहे हैं वाली बात हो जाती है ना। तो वो दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी इनकी करेंटली कुछ ऐसी कोई बात हुई है भाई, मुझे लग रहा है। तो अभी अभिषेक ना बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉजिकली वैसे भी ये बात करते हैं। इनका बात करने का तरीका रहता भी काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनकी सारी बातें होती है। तो कई बार क्या होता है उसमें आप बीच में जो बारीकियां रहती हैं ना, जो इमोशन से रिलेटेड रहती हैं, उसको कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हो। उसी की कमी की वजह से फिर एक मिसकम्युनिकेशन होता है। ये मिसकम्युनिकेशन का कार्ड है इनका। मिसकम्युनिकेशन की वजह से फिर क्या होता है, बात जब आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर बातें बनते बनते टूट जाती हैं, छूट जाती हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ है शायद इनके साथ। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना इनको ज़रूरी है। बहुत इतना रिजिडिटी जो दिखा रहे हैं ना, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। इनकी रिजिडिटी की वजह से शायद ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक बहुत सेंसिटिव है, जल्दी से ऑफेंड हो जाते हैं ऐसा लग रहा है। दूसरा, हर बार आप लॉजिकल प्रैक्टिकल टाइप की बातें करते रहेंगे तो दिल का क्या करोगे भाई। दिल है ना जो मानता नहीं है, उसे तो चाहिए प्यार मोहब्बत। हर बार प्रैक्टिकल लॉजिकल जैसी चीज़ें नहीं वो समझ सकता। तो उस चीज़ की मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कमी है, जिसकी वजह से इनके बीच में कुछ ये करना चाह रहे थे, विक्ट्री हासिल करना चाह रहे थे उसमें। दे वांटेड टू डू समथिंग टुगेदर, ये ऐसा लग रहा है। कुछ भी बात हो सकती है। तो इसी वजह से ये एनर्जीज इनकी आ रही हैं। ओके, दे वांट टू पुट एन एंड टू समथिंग। अभी कुछ इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ी हुई है यार। हो सकता है किसी, अभी इतना डिटेल तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ मूविंग ऑन वाली एनर्जी है अभी फॉर टाइम बिंग। मुझे लगता है अभी करेंटली इनकी सिचुएशन पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो अंदरूनी होंगी। हो सकता है आपको, मेरे को और किसी और को शायद पता नहीं है, लेकिन आपस में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ फिनिश हुआ है कुछ। ओके, और उसकी वजह यही है कि किसी और को ज़्यादा आपने तवज्जो दे दी है। मनीषा ने, हो सकता है ऐसा कुछ होगा। या फिर ये इनकी बातें कुछ हैं जो समझ भी नहीं आई इन्हें। ये एनर्जीज इनकी दिख रही है मुझे। बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे सपने, है ना, बहुत सारे ड्रीम्स एक साथ देखें और ऑल ऑफ अ सडन किसी एक वजह से वो टूटता हुआ बिखरता हुआ जैसा नज़र आ रहा है ना। लेकिन ये सब टेम्परेरी एनर्जीज हैं। हम्म तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का मतलब, अब ये अब रोमांटिक पार्टनर मत ले लीजिए आप। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई अगले बंदे की वजह से या बंदी की वजह से ये जो इन दोनों के बीच में जो आपस में काफ़ी गहरा एक रिश्ता है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग टर्म वाली बातें, नई शुरुआत, अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, बहुत एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ। देखिए, हो सकता है किसी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई थर्ड बंदा या बंदी की वजह से ये सारी इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। हालांकि इनकी जो डीप डाउन फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है वो 2 ऑफ कप्स जैसी हैं। डीप डाउन अगर ये फील करते हैं कि नई अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, वो लॉन्ग टर्म जाएगी ऐसे ही वो सोचते हैं। पैशन है बहुत, वो मेमोरीज चेरिश करते हैं अभी भी जो इन्होंने शेयर की एक साथ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में, है ना। इक्वल गिव एंड टेक वाली बात होती है। कुछ ऐसा नहीं है कि इनके बीच में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए। क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे कोई एक थर्ड पार्टी का ज़रूर और ज़रूर मुद्दा है। कोई थर्ड पार्टी, वो रोमांटिक भी हो सकती है या फिर प्रोफेशन को लेके कोई हो सकती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अभी कुछ गड़बड़ी हुई है। ओके, ये अभी है। करंट एनर्जी का मतलब समझ जाओ यार। फिर ऐसे ऐसी बातें आप कमेंट सेक्शन में लिख देते जिसको पढ़ के मेरे को गुस्सा भी आता और हंसी भी आती।
तो करंटली ऐसा कुछ हुआ है। करंट एनर्जी का मतलब क्या हुआ? स्पेलिंग मालूम है करंट की? नहीं मालूम? एनर्जी की मालूम है? नहीं मालूम? अच्छा, ज़रूरी नहीं है स्पेलिंग, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन इसका मीनिंग जान लो। करंट एनर्जी मतलब अभी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला, उसको बोलते करंट एनर्जी। ये परमानेंट नहीं रहता। कल को क्या पता दोनों आपस में बैठ के बातें सॉर्ट आउट कर दे, ये थर्ड पार्टी वाला मामला आउट हो जाए और ये लोगों को विक्ट्री मिल जाए, ये भी हो सकता। यू आर माई पॉइंट। तो ये अभी है हमारे अभिषेक भाई की एनर्जीज मनीषा रानी के लिए। अब हम ये देखते हैं मनीषा के क्या हैं फीलिंग्स। ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइज, एंड यस दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर। एंड आई ऑलवेज से रीडिंग देखते वक्त वो फेथ, वो ट्रस्ट, वो होना चाहिए आपको अपने में, मुझ में, टैरो कार्ड्स में, है ना? तभी आती है रीडिंग समझ में। अब देखते हैं मनीषा रानी की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या है। देखो इतनी हैवी थी अभिषेक की एनर्जीज कि मेरे अंदर भी एकदम जैसे गुस्से गुस्से वाला आ गया। ये नाराज़ है बहुत, लग रहा मुझे उससे भयानक। अभी कुछ हुआ है इन दोनों के बीच में, कुछ नाराज़गी है इनको काफ़ी सारी। मनीषा भी नाराज़ हो सकती है, ये भी नाराज़ है, पर हैं ये नाराज़ तो हैं ये। अब मनीषा का देखते हैं। जस्टिस, मनीषा बहुत सारी बातें की क्लैरिटी चाहती है या देना चाहती है, या मांग रही है या देना चाहती है। सोच रही है अभी दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वाला मामला आ गया भाई लोग। ओके, तो वो भी थोड़ा अपने एटीट्यूड में लग रही है मुझे अभी, थोड़ी हल्की फुल्की सी। कॉन्फिडेंट बहुत है ये, ऐसा नहीं है इनके दिल में अभी भी वो है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ये है कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके, अरे सब ठीक हो जाएगा। अरे ये तो अभी भी उनको, यार वो कितना भी कुछ नाराज़ हो जाए या किसी भी चीज़ को लेके ऑफेंड हो जाए, या फिर किसी भी वजह से लेकर ये इनकी फीलिंग इनके लिए डगमगाने नहीं वाली है ना? चुप हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन है ये, तो ये इनके लिए बहुत ही, ये तो इनके लिए हर हाल में तैयार रहेंगे। ओके ठीक है बाबू, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, फिर से हम नई शुरुआत करेंगे, है ना? ये ऐसी एनर्जी में हर्ट तो ये भी है, ऐसा नहीं, दोनों के दोनों हर्ट है अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन अभी ये क्या कर रही है, हर्ट है, लेकिन वो जानती है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। उसमें कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसमें आपको शक करना पड़े। I mean, this is a long term kind of a relationship. This is what she feels. This is the energy of something which I cannot even मैं बयान भी नहीं कर सकती ऐसी भयानक इतनी शानदार एनर्जी। तो ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये अभी खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, या फिर ये लग रहा है कि यार ये मुझे सोच रहा है कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हूँ, अपनी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टडी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रही हूँ, ये ऐसा सोच रही है और इसकी वजह से वो हर्ट है। तो वो ये सोच रही नहीं नहीं, हम दोनों भी साथ में काम करेंगे, बहुत अच्छा कमाल धमाल करेंगे, ये एक मौका हमको ज़रूर मिलेगा। अभी फ़िलहाल हो सकता है ये नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से तुम हर्ट हो, मैं भी हर्ट हूँ। ऐसा नहीं कि हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा मनीषा बोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बहुत श्योर है कि अभी जो भी इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से दोनों काम नहीं कर पा रहे या साथ नहीं कुछ हुआ, होते होते कोई चीज़ रुक जाती वाली बात होती है ना, बहुत प्लान्स करते हैं आप, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन शैटर हो जाती है वो चीज़ें। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी है मनीषा की एनर्जी। ये देखिए ये आ गया, इन दोनों के बीच में हुआ है कुछ अभी। ठीक है, ओके इट्स ऑल ओवर बाबू, ओके यू योर वे, आई एम माई वे, है ना? ऐसा कुछ ये हद तक दोनों के बीच में बातें हो गई। अरे नहीं ठीक है ठीक है, तुम खुश रहो मैं खुश, समथिंग ओके। प्यार तो है बहुत भयानक, उनके इसमें भी आया था। देखिए वो पैशन बिगनिंग होगी इनकी, कैसे नहीं होगी, ये देखिए
करेंगे, डिसीजन लेंगे। ओके, एक और आ गया भाई, कितना है भाई इनका। ये डिसाइड करेगी अब, शी विल डिसाइड कब, कहाँ, कैसे, बिल्कुल। शी थिंक्स ओनली अबाउट हिम। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। होगा, शील फाइट फॉर दिस। तो जो भी इन दोनों के बीच में अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सब उसको बाबू बाबू करके ठीक कर देगी। ओके, तो अभी दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है भाई लोग, मुझे ऐसा लगता है। अब ये अंदर की बातें हैं, आप लोग जान लो अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि कार्ड्स तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारी मनीषा रानी, ये कितने भी बड़ा सा बड़ा बीस्ट क्यों ना हो, उसको भी कंट्रोल में कर सकती हैं। तो ऐसा ये कुछ करेगी ज़रूर। सो इसके साथ ही हमारे प्यारे प्यारे अभिषेक मल्हान भाई की और मनीषा रानी की रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। दोबारा आपसे मिलूंगी, तब तक बाय बाय।